हिंदुओं का विवाह हिंदुओं में, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में, ये होना सही है या गलत है? ब्राह्मणों का विवाह किनसे हो? ब्राह्मणों से। क्षत्रियों का विवाह वैश्यों का, शूद्रों का। ये परंपरा जो हमारे बाप दादों ने बनाई थी, ये परंपरा सही है या गलत है? बताओ। आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कहती है नहीं ये तो कोई बात ही नहीं है, जो पसंद आएगा ना। आज जितनी समाज में अव्यवस्था है, केवल इसलिए कि आपने उन नियमों को फॉलो नहीं किया जो नियम आपके परंपरा में सैकड़ों वर्ष से फॉलो होते चले आ रहे हैं। भाई विवाह में बहुत ज्यादा विचार किया जाता है। क्यों? बहुत बड़ी, हमारे विवाह से हमारी संतान का कनेक्शन होता है। माता पिता जितने श्रेष्ठ होंगे उतनी श्रेष्ठ विचारधारा की संतान होगी। अब सोचिए कि पिता ब्राह्मण है और मां क्षत्रिय है। माना कि कोई ब्राह्मण लड़के ने क्षत्रिय लड़की से विवाह कर लिया या क्षत्रिय लड़के ने वैश्य की लड़की से विवाह कर लिया, तो बताओ कि जब तुम्हारी संतान होगी तो ब्राह्मण पिता है, क्षत्रिय मां है, तो संतान जो होगी वो क्या होगी? बोलो क्या होगी? जोर से। हाँ मैया, उसे क्या कहते हैं? वर्ण संकरी। उस संतान को क्या नाम दिया गया? वर्ण। जोर से। वर्ण संकरी। ये वर्ण संकरता क्या है? वर्ण संकरता है विचारों की वर्ण संकरता। संकरता मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। फिर आप उसको कितना समझाओ वो नहीं समझेगा, वो नहीं मानेगा। ना मान, ना मर्यादा, ना कुल, ना परंपरा, ना देश, ना उसे कोई मतलब नहीं। इसलिए आज संसार में वर्ण संकरता बढ़ रही है, इसलिए अव्यवस्था है। श्रेष्ठ मां हो, श्रेष्ठ पिता हो, ब्राह्मण मां ब्राह्मण पिता हो, श्रेष्ठ कुल का हो, मां श्रेष्ठ कुल की, बाप श्रेष्ठ कुल का, श्रेष्ठ कुल का क्षत्रिय, श्रेष्ठ कुल का पिता, श्रेष्ठ कुल की मां, तो श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। अब आप व्यवस्थाओं को मानते नहीं जी हम तो नहीं मानते तो व्यवस्था बिगड़ गई। अब देखो ना, दो इसको विचार करो, प्रैक्टिकल साइंस के कसौटी पर कसो। एक गुलाब है, एक सफेद गुलाब लो और एक लाल गुलाब लो, व्हाइट और रेड गुलाब को मिक्स करो, दोनों की कलम को जोड़ दो और दोनों की कलम जोड़ेंगे, उससे जो तीसरा पुष्प जब खिलेगा तो वो किस कलर का होगा? सफेद गुलाब और लाल गुलाब की कलम को जोड़ दिया जाए मेरी मां, तो उससे जो तीसरा गुलाब होगा वो पिंक गुलाब होगा, गुलाबी, जो आप लोगों ने आज कपड़े पहन रखे। वो गुलाब किस कलर का होगा? कि ये बात सुना है कि नहीं कि जब एक को दूसरे से जोड़ा जाता है तो तीसरा, जैसे शहद, फॉर एग्जाम्पल शहद और घी, शहद और घी को जोड़ दिया जाए, दोनों को मिक्सचर कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या पैदा होगा? फास्ट। हाँ, जहर। शहद भी अमृत है और घी भी, लेकिन अमृत को प्लस कर दो, जोड़ दो तो जहर हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस। हाँ या ना? प्रैक्टिकल कर लो, करना लेना, मर जाओगे। सुना है कभी अपनी दादी अम्मा से कि शहद और घी को एक साथ नहीं लेते? हाँ या ना? वो पंचामृत में दूसरा पदार्थ है, इसलिए उसको केवल 2 तत्व को जोड़ा जाएगा तो नुकसानदायक। वो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसको शहद और घी जरूर चटाया जाता है थोड़ा सा, वो इसलिए कि माँ के पेट में माँ का गंदा पानी उसके अंदर जाता है बच्चे के, तो वो उस जहर को इस जहर से काट सके, इसलिए दिया जाता है जन्म के समय। केवल जन्म के समय का विधान है, बाकी का कहीं विधान नहीं। समझो, हल्दी को नींबू से जोड़ दो, क्या हो जाएगा? हल्दी को नींबू के साथ जोड़ दो, नींबू का रस डाल दो हल्दी में, तो क्या रंग होगा? क्या हल्दी का रंग रह जाएगा? कुमकुम बन जाएगा। मतलब सिंपल है, एक पदार्थ को जब दूसरे पदार्थ से जोड़ा जाता है तो एक नए तीसरे पदार्थ का जन्म होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? उसी तरह जब ब्राह्मण पुरुष लड़का और क्षत्रिय लड़की को जोड़ा जाएगा तो इन दोनों की जो संतान होगी वो तीसरी होगी, जिसे वर्ण संकर कहलाया जाएगा, वर्ण संकर कहा जाए। इसलिए आपकी संतान वर्ण संकरी ना हो। और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, सुनो, जिसकी संतान वर्ण संकरी होती है उसके पितर पूर्वज उस वर्ण संकरी संतान से कभी पानी नहीं लेते, पिंडदान नहीं स्वीकार करते, उसके हाथ का पिंडदान नहीं लेते। तो फिर आपके कुल में जो आपके पितर थे, अब आप लोग बच्चा क्यों पैदा करते हैं कि हमारे पितरों को पानी देता रहेगा, लेकिन जब वर्ण संकरता आएगी, जरा भैया को जगा दो, मस्त सो रहे हैं, राम 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 राम। तो वर्ण संकरी संतान से पितर पानी, सुना है ये बात या नहीं सुना? इसलिए आप शादी विवाह, इसलिए आजकल के बच्चों को ये बात सुननी चाहिए कि वो मनमाने ढंग से किसी भी लड़की को पसंद ना करें। महाराज हम तो प्यार करते हैं। अरे प्यार क्यों किया? शादी के बाद कर लेते प्यार, कोई मना थोड़ी करता। प्यार के चक्कर में तुम्हारी संतान वर्ण संकरी होगी, तुम्हारे पितर पानी भी नहीं लेंगे ऐसी औलादों से। इसलिए पूरी व्यवस्था ना बिगाड़ो, जो सिस्टम है उस सिस्टम से चलो, जो परंपराएं हैं वो ठीक है।
कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का विवाह वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का अपनी अपनी जो परंपरा है उसे फॉलो करना चाहिए? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सहमत है? ठीक है। तो आज के बच्चों को थोड़ा ये सब बातें समझाओ, उनके बारे में बताओ कि बेटा तुम्हारी इस गलती का परिणाम औलाद पर होगा। हाँ या ना? प्रेम क्या है वो परिभाषा मैं आपको सुनाऊं। प्रेम क्या है भैया? प्रेम किसे कहते हैं? ये सवाल था ना। आओ, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की परिभाषा याद करो। बोलो, तत्सुखी, तत्सुखी सुखित्वम, तत्सुखी सुखित्वम होगी परिभाषा। ये है प्रेम की परिभाषा। इसका अर्थ हुआ, एक उदाहरण से समझाता हूं। एक पति पत्नी है, भैया सुनो, पति पत्नी है। पति बोलता है कि तुम मेरे हिसाब से चलोगी, पत्नी बोली ठीक है, प्राणनाथ मैं आपके हिसाब से चलूंगी। पति बोलता है तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। अब इन दोनों में बताओ प्रेम कौन कर रहा है? पति कहता है मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। इसमें प्रेमी कौन है? जोर से, पति या पत्नी? इसमें प्रेमी कौन है? पति? कौन है? हा? पति? पत्नी? हाँ, पत्नी कहती है ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। जो व्यक्ति आपको अपने हिसाब से चलाए वो प्रेमी नहीं हो सकता, वो स्वार्थी है, इसलिए वो आपको अपने हिसाब से चला रहा है। जो प्रेम होता है वो हिसाब से चलाता नहीं, वो तो हिसाब से चलता है। प्रेम है तो मैं आपके हिसाब से चलूंगी या चलूंगा। आप प्रेम, जैसे छोटा सा बच्चा प्रेम करता है माँ से, तो जहां जहां माँ जाती है वहां वहां बच्चा ये नहीं कहता कि माँ तुम वहां मत जाओ, वहां मत, तू जहां जाएगी, माँ कुएं में कूद जाए तो बच्चा भी कुएं में कूद जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? गाय के बछड़े को मैं गोद में लेकर चला तो गैया पीछे पीछे, जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां गैया। ये प्रेम है कि प्रेम जहां होता है वहां आप हमारे हिसाब से नहीं चलते। प्रेम है समर्पण। जैसे नदियों का प्रेम समुद्र से है तो नदियां समुद्र में समर्पण कर देती हैं, उसके बाद समुद्र जैसा चलाए वैसे नदियां चलती हैं। जैसे नदियों का समर्पण किसमें है? समुद्र में। उसके बाद समुद्र जैसे चलाए, समुद्र मीठा करे या खारा करे तेरी मर्जी है। समर्पण ये है प्रेम। ये अब प्रेम भगवान से जब होगा तो लोग कैसा कहते हैं, हे भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारा ये हो जाए। नहीं, आप भगवान को अपने हिसाब से मत चलाओ। जो भगवान चाह रहे हैं, जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी। इसलिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। हम तो आपकी मर्जी के गुलाम, हमारी कोई मर्जी नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में। सुदामा की क्या इच्छा थी? सारी जिंदगी गरीबी में गुजारा किया और आखिरी समय गए दर्शन करने, तो मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चिवड़ा देने गए थे। जहां प्रेम होता है वहां लेने का भाव नहीं होता। सुदामा ने कृष्ण से लिया नहीं, दिया। क्या दिया? अपनी औकात के अनुसार, अपनी हैसियत से 4 मुट्ठी चावल देने के लायक थे, सुदामा ने दिया। तो प्रेम जहां होगा वहां लेने का भाव नहीं होगा, वहां तो देने का भाव। हम क्या दे दें? तो अच्छा, अब आपसे सवाल है, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? उत्तर दीजिए। आप भगवान को क्या दे सकते हैं? जोर से। प्रेम देने की चीज थोड़ी है, हमने तो प्रेम की परिभाषा बताई। प्रेम देने का थोड़ी होता है। प्रेम देने का विषय है क्या? गिफ्ट में पैक करके आप प्रेम दे दो, ये लो प्रेम। भगवान को क्या दे सकते हैं आप लोग? क्या क्या क्या? भगवान को क्या चाहिए? भगवान से आप यदि प्रेम करते हैं तो क्या देना? क्योंकि प्रेम में नदी ने समुद्र को क्या दिया? नदी ने समुद्र को क्या दिया? जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई, अपने आप को दे डाला। बस यही करना है भक्त को। तुम नदी हो और कृष्ण समुद्र है, मिला दो अपने आप को उस कृष्ण में, समर्पण कर दो। भगवान के चरणों में अंतिम क्या है? समर्पण। तेरा तुझको वर्पण, क्या लागे? समर्पण। विडंबना यह है कि हम भगवान को पुष्प तो देते हैं, नारियल देते हैं, पैसा देते हैं ना। भगवान को इन पुष्पों की जरूरत नहीं। ये पुष्प कोई तुम्हारी फैक्ट्री में नहीं बनते, ये ऑलरेडी भगवान के बगीचे में खिलते हैं। नारियल कोई तुम्हारे घर में नहीं बनता, ऑलरेडी भगवान उसको तैयार करते हैं। तो भगवान की चीजें भगवान को क्या देना? भगवान की एक सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा बताओ, भगवान की सबसे बढ़िया चीज क्या है? वो क्या है जिसको भगवान ने बहुत बढ़िया बनाया है? ईश्वर की 84 लाख कृतियां हैं। ईश्वर की बनाई 84 लाख पेंटिंग है। हाँ या ना? भगवान की बनाई कितनी कृतियां हैं? 84 लाख। अब आपसे सवाल है, इन 84 लाख कृतियों में, इन 84 लाख कृति में, पेंटिंग में कौन सी पेंटिंग सबसे खूबसूरत है? कौन है सबसे बेहतर? तोता, मैना, मोर, शेर, हाथी, स्त्री, पुरुष, पेड़, पौधे,
पशु पक्षी, क्या ईश्वर की बनाई सारी सृष्टि में सबसे सुंदर क्या है? जरा उस सुंदर का नाम बताओ, बोलो। ये गुलाब से सुंदर क्या है? बताओ मेरी मां, एक साथ बोलो सब लोग। भगवान की बनाई, ये गुलाब किसका बनाया है? भगवान का। ये गेंदा किसका बनाया है? भगवान का। ये कमल किसका बनाया? भगवान का। ये तोता किसका बनाया? भगवान का। ये मोर किसका बनाया? भगवान का। शेर किसका बनाया? भगवान का। कुत्ता बिल्ली किसके बनाए? भगवान के। पशु पक्षी किसके बनाए? सबको भगवान ने बनाया। इंसानों को किसने बनाया? भगवान ने। पर्वतों को किसने बनाया? भगवान ने। नदी समुद्र को किसने बनाया? भगवान ने। अब ये बताओ, इन सब में सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर चित्रकारी क्या है? ईश्वर की सबसे सुंदर संरचना क्या है? क्या? हाँ, क्या है? ईश्वर की सबसे सुंदर संरचना है मनुष्य, आप, हम। इसलिए भगवान की सुंदर संरचना है तो सुंदर नाम उनका श्याम सुंदर। तो सुंदर संरचना भगवान 84 लाख योनियों को बनाकर जब उन्होंने मनुष्य बनाए तब भगवान बहुत खुश हुए कि ये सबसे सुंदर, मेरी रचना में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। इसलिए भगवान को देना है तो कमल का, गुलाब का पुष्प नहीं, अपने आप को दे डालो भगवान के चरण। मैं आपकी संरचना